कि लालू प्रसाद के जो कल अगर नाती अगर गर्भ में है जमने वाला है उसके यहाँ भी ईडी का छापामारी कराया जा रहा है। इससे भी बड़ा बेशर्म कोई देश का प्रधानमंत्री हो सकता है या नेता भावनापूर्ण कोई कार्रवाई हो सकती है। छापेमारी केवल लालू के परिवार 950 लोगों पर हुआ है। जगन्नाथ मिश्रा के भी लड़के पर छापेमारी का गठबंधन था ना, तब तक वो जिलेबी से पैसा नहीं कमाए थे। जैसे ही वो राजद महागठबंधन में आ गए, जदयू आया, तो जिलेबी से पैसा प्राइवेट सेक्टर में कितने लोग बाहरी आकर के बिहार में काम करते हैं, ये बताइए। आप जितना भी चिमनी भाटा देखिएगा, जितना भी चिमनी भाटा बिहार में देखिएगा, उसमें काम करने वाले मजदूर बिहार से बाहर के हैं। कौन तोड़ रहा था? बीजेपी। अब मनीष कश्यप जो है उनके एजेंट बनकर के काम कर रहे थे। कैसेट एडिट कर करके 2 ग्रुप में बीजेपी है। चोरी जो अपराध किया उस पर FIR हुआ है, जो चोरी करेगा वो जेल जाएगा। तो इसमें कहाँ बात आ गया तेजस्वी प्रसाद यादव या किसी का भी? तो गलत बोल कर बोल रहे हैं। हमने किया भोजपुरी में टिटिहरी होले, ठीक बा। आ टिटिहरी जब सुतेले टाई टाई करके तो ओकर गोड़ ऊपर रहेला, तो टिटिहरिए है मनीष कश्यप। हम उनको मानते हैं कि टिटिहरी जो टिटे टिटे करती है ना, तो वही है। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के नेता लाल बहादुर महतो जी हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं और जो अभी बिहार के राजनीति में हो रहा है उसी पे मैं चर्चा करूंगा। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। आपका भी। अभी कुछ दिन पहले एक आप लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी हैं, उनका एक बयान आया है कि जेडीयू में लगा भगदड़ का रोग मनाऊं कैसे, गाना था लगा चुनरी में दाग दिखाऊं कैसे। उन्होंने बोला है कि लगा भगदड़ का रोग मनाऊं कैसे। देखिए, जदयू से कोई नहीं भाग रहा है, ना जदयू से कोई भागने वाला है। एक गुट है जो माननीय उपेंद्र जी के साथ में आया हुआ था, और जब उपेंद्र जी यहाँ से जा रहे हैं तो उनके लोग उनके साथ जा रहे हैं, और उनका भी वही स्थिति है जिनका कि अपना कहीं कुछ खाता बही है नहीं। आज आए हैं, कल जाएंगे, और फिर कल जाएंगे, फिर आएंगे, इधर तो उधर करते रहते हैं। कोई मामूली कोई बड़ी बात कहा कि एक गुट है, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ एक गुट आया था, वो गुट जा रहा है। मीना सिंह कब से है ये तो आपको याद होगा। देखिए, मीना सिंह जी का बात अलग है, और ख़ास करके उनकी अगर बात किया जाए तो उनको भी जदयू का ना वो वोट से मतलब है ना कुछ से मतलब है। मीना जी के साथ भी लगभग लोग रहने वाले बीजेपी के ही लोग थे। मीना जी जदयू में इसलिए थी क्योंकि बीजेपी के साथ गठबंधन था। अगर मीना जी जदयू में भी रहती तो वो व्यक्ति बहुत ही अच्छी महिला है, लेकिन उनके साथ रहने वाले लोग जदयू के सपोर्टर नहीं है, ना ही जदयू के वोटर है। वो सिंगल पीस जदयू के साथ थी, लेकिन उनके साथ में रहने वाले उनके किसी पर अगर बात किया जाए तो साथी मित्र जो भी वो सारे लोग भाजपा के थे। इसलिए उनको रहने या जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो भाजपा की सपोर्टर थी, उनके लोग भाजपा के सपोर्टर हैं, वो अपने सही जगह पर चली गई। आप कह रहे हैं कि वो भाजपा के सपोर्ट करने वाले नेताओं के साथ थी। लगातार यहाँ पर देखा जाए भोजपुर जिले में तो लगातार जेडीयू का लोग साथ छोड़ रहे हैं। क्यों मोह भंग हो रहा है? देखिए, उनका 15 साल का साथ था आप लोगों के साथ। ये नहीं है कि 2008 से वो आप लोगों के साथ थी, 2023 में पार्टी छोड़ी है, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी के सपोर्टर थी। उनका अगर बात कीजिएगा तो इतिहास देखा जाए ना, शुरू से ही तो थोड़े है कि वो जदयू में थी, कांग्रेस में थी। उनके जो स्वर्गीय पति थे वो दूसरे दल से थे। लोग जदयू में आए थे, लेकिन जदयू में रहते हुए भी एक गठबंधन होता है ना। जब गठबंधन धर्म का लोग पालन करते हैं तो गठबंधन के अनुसार बीजेपी के भी जो समर्थक हैं वो जदयू में रहते हैं, जदयू के भी कुछ समर्थक बीजेपी की तरफ थे। जो बीजेपी माइंडेड लोग हैं, जब ये कन्फर्म हो गया कि अब जदयू बीजेपी के साथ जाने वाली नहीं है, तो जो बीजेपी के समर्थक लोग हैं वो लोग अपना पाला बदल के बीजेपी में जा रहे हैं। जो जदयू के लोग थे वो टस से मस नहीं हो रहे। जदयू की संख्या बढ़ रही है, जदयू के लोग जोड़ रहे हैं, जदयू के इससे कुछ हानि होने वाला नहीं। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी का एक ट्वीट किया हुआ है। उन्होंने ट्वीट किया है और बोला है कि जो कभी ईडी का रेड हो रहा है उस पर बोले हैं कि जो कभी लालू प्रसाद यादव को भ्रष्टाचारी कहते थे आज उनके लिए आज्ञाकारी बने हुए हैं। ये तो बेशर्मी की हद हो गई। वो अपने प्रधानमंत्री से पूछे ना। जो उनके प्रधानमंत्री लालू जी का जब तबीयत खराब होता है
तो कुशल क्षेम तेजस्वी के यहाँ फ़ोन कर करके पूछते हैं। बेशर्म तो वो लोग हैं। 5 साल पहले रेड हो रहा था, जब नीतीश कुमार के साथ जब आते हैं तेजस्वी, तब भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, तब रेड होने लगता है। जितने भी अदानी के यहाँ होना चाहिए था, कई हज़ार करोड़ का, लाख करोड़ का ड्रग्स हो रहा है। जितने हैं बीजेपी के लोग हैं, उनसे मिल करके टोटल लगभग गुजरात के मोदी देश छोड़ करके भाग जा रहे हैं और लूट के जा रहे हैं। जहाँ जांच होना चाहिए वहाँ जांच कहाँ हो रहा है? प्रधानमंत्री का बयान आया, अखबार में प्रमुखता से छपा है। प्रधानमंत्री बोला कि जो वोटर नहीं कर पाए वो ईडी और सीबीआई कर दे रहा है। यह बहुत बड़ी चीज़ है। इसका मतलब कि वो जो शासन कर रहे हैं वो वोटरों से शासन नहीं कर रहे हैं। मेरे पास उस अखबार का कटिंग है जो कि प्रधानमंत्री ने कहा है अपने भाषण में कि जो वोटरों ने नहीं किया वो ईडी ने कर दिखाया है। इसका मतलब क्या है? मतलब उन्होंने ये कहा कि जो चुनाव नहीं किया, मतलब चुनाव में आप लोग एक नहीं होते हैं, और ये ईडी और सीबीआई का रेड पड़ता है तो एक हो जाते हैं। इसमें ईडी और सीबीआई से वोटर कहाँ से एक होंगे? उनका कहने का मतलब है कि वोटरों के बल पर मैं शासन नहीं कर रहा हूँ, ईडी के बल पर शासन कर रहा हूँ। जिनको प्रताड़ित करना है, जिनको ये करना है, उनके पीछे ईडी लगा दो, ज़बरदस्ती उनके घर। अच्छा बताइए, आप बताइए कि मैं बोलता हूँ, शुरू से बोल रहा हूँ, लालू प्रसाद जी पर आरोप लगा था 950 करोड़ रुपये का घोटाला का। उसमें 950 लोगों पर एफआईआर हुआ है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्र थे, भाजपा के भी नेता थे, ऐसा बात नहीं किसी दल के नेता नहीं थे, लगभग सभी दलों के नेता थे। आज जो है कि लालू प्रसाद के जो कल अगर नाती अगर गर्भ में है, जमने वाला है, उसके यहाँ भी ईडी का छापेमारी कराया जा रहा है। इससे भी बड़ा बेशर्म कोई देश का प्रधानमंत्री हो सकता है या नेता हो सकता है? इससे भी दुर्भावनापूर्ण कोई कार्रवाई हो सकती है? छापेमारी केवल लालू के परिवार 950 लोगों पर हुआ है। जगन्नाथ मिश्रा के भी लड़के पर छापेमारी करो तो वो बीजेपी में चला गया तो शरीफ हो गया। अरे जगन्नाथ मिश्र भी आरोपी थे ना उसी घोटाले में, तो बीजेपी की तरफ तो चला गया तो वो ठीक हो गया। आज पूरे देश ड्रग्स के गिरफ्त में आ रहा है, हीरोइन लोग पी रहे हैं, ड्रग्स पी रहे हैं, और टोटल अदानी के एयरपोर्ट से या किसी भी जगह से जो ये लोग काला कारोबार जो चला रहे हैं वहाँ से चल रहा है, उसके लिए छापेमारी नहीं हो रहा है। पुलवामा में हमला हुआ, 45 सैनिक शहीद हुए, उसके लिए ईडी और सीबीआई नहीं है, उसके जांच नहीं होगा? मतलब उसमें भी बीजेपी का अकर्मक था। पूरी देश में दंगा करा करके, आग लगा करके, लोगों को मरवा करके, लोगों को डरवा करके, हर प्रकार से बीजेपी केवल शासन करना चाहती है। इसकी शासन करने की राजनीति है लाश पर। इससे पर अच्छा बताइए ना, जवाहर देश के प्रधानमंत्री लोग बने हैं ना, जवाहरलाल नेहरू जितने कल कारखाना खुलवाए हैं, प्रधानमंत्री मोदी एक भी कारखाना लगाए हैं कहीं? अगर इनका आंकड़ा देखा जाए तो बेचवाने में महारत हासिल है। ये लोग तो कुछ रेल बेच रहे हैं, अब तो हमको लग रहा है कि एलआईसी बेच रहे हैं। जितना आत्महत्या लोगों ने कभी नहीं किया आज़ादी से 70 वर्ष के कार्यकाल में, इनके राज्य में लोग आत्महत्या कर रहे हैं। चारों तरफ से लोग प्रताड़ित हैं और कुछ नहीं हो रहा। जो इनके विरुद्ध बोल रहा है तो उसको सीबीआई भेज दो, ईडी भेज दो। ये तो मैंने औत हो गया है। जनता इनके सारे कारनामों को जान चुकी है और इनका पाप का घड़ा भर चुका है। और जो लोग भाजपा के साथ जा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं भयभीत है। अरे मीना जी भी जो हैं, वो उनका भी परिवार तो बिजनेस से रिलेटेड है ना जी। राधाचरण सेठ को देखा जाए, बीजेपी जदयू का गठबंधन था ना, तब तक वो जिलेबी से पैसा नहीं कमाए थे। जैसे ही वो राजद महागठबंधन में आ गए, जदयू आया, तो जिलेबी से पैसा कमाए। हो सकता है कि मीना जी के यहाँ भी यही मामला हो कि अगर इधर से उधर नहीं जाएंगे तो उनके यहाँ भी कोई छापेमारी करा देता। वो भी बिजनेसमैन परिवार से आती हैं। तो बीजेपी वाले लोगों की मानसिकता ही कुछ अलग है और वो जहाँ भी रहेंगे वो किसी न किसी प्रकार से दंगा फसाद, झूठ फूट, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, उनका राजनीति यहीं तक सीमित है। महंगाई जहाँ 340 रुपये था गैस सिलेंडर, 1250 रुपया हो गया। 70 बरस में 340 हुआ था, हाँ, और 10 बरस भी नहीं हुआ कि 1250 हो गया। करुआ तल की स्थिति वही देखिए, दवा सबका भी आप स्थिति जो देखिए किसी तरह का। देखिए बीजेपी एक थर्मामीटर रखी है और लोगों में लगा करके चेक कर रही है कि अभी तक लोग जिंदा क्यों हैं।
बीजेपी की साजिश है कि लोग मर क्यों नहीं रहे हैं। जैसे ही देख रहा करे अभी तक ही जिंदा है तो एक नया ये चल दो। कोई अगर आवाज़ उठाने वाला है, अच्छा लालू जी का किडनी डैमेज था, आज उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनका पुराना केस खोल करके प्रताड़ित करना। तो जनता सब जान रही है कुछ होने वाला नहीं है। और एक बात आप समझ लीजिए कि जदयू में कोई भागदौड़ ये तो कहा जा रहा है कि जो पुराना केस की बात कर रहे हैं वो तो जमीन के बदले नौकरी देने की बात हो रही है कि नौकरी दिया गया और जमीन लिया गया। उस केस को खुला गया है और केस उस समय का है, आप ही लोग के नेता उस समय खुलवाए थे। अरे तो उस समय खुलवाए थे तो उसमें जांच हुआ ना, जांच होकर के बंद हो गया। जब खुला उसका जांच हुआ, जांच होकर के बंद हो गया, फिर उसका रीजांच का भी क्या जरूरत पड़ गई। और वो भी देख रहे हैं कि अब जो है कि 25 में चुनाव है, अब ड्रामा स्टार्ट किया जाए। जब तक वो उनकी सरकार नहीं थी, तेजस्वी और नीतीश कुमार एक नहीं हुए थे, तब तक उसको ज़रूरत नहीं था जांच कराने के लिए। जब ये लोग साथ में होते हैं तभी जांच कराने की ज़रूरत है। हर एक जगह उसका मामला घोल-मोल है, जांच कराए ना। देश की बहुत बड़ी समस्या है ड्रग्स। अभी आज भी अखबार में आया, राजधानी में पकड़ा है। इसकी जांच हो कि ये ड्रग्स आ कहाँ से रहा है। अदानी का ही पोर्ट से क्यों पकड़ाया 2-2 बार 3-3 बार, इसकी जांच हो। पुलवामा में हमला करने के लिए RDX कहाँ से आया, इसकी जांच हो। तो जिस मुद्दा पर जांच होने से तो जांच करेगा नहीं, क्योंकि ये दंगाई भ्रष्टाचारी खुद है। इनको किसी तरह सत्ता पर रहना है तो जनता जान चुकी है। और जो भी नेता है, नीतीश कुमार हों या जो उनके साथ रहने, सब लोग बेदाग हैं और अडिग हैं कि इनको जो है कि उखाड़ फेंकना है। इनके चाहने से 2024 में इनका कहानी ख़त्म है। ये जानबूझ करके जितना भी हाथ पैर मारना है, ED का उपयोग कर ले, CBI का उपयोग कर ले, कहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ये माहौल से कुछ होने वाला है कि लोग भाग रहे हैं। जदयू के लोग नहीं भाग रहे हैं, जो बीजेपी के लोग थे वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। और उपेंद्र जी के साथ जो कुछ गुट था वो उपेंद्र जी के साथ जा रहा है। जदयू के लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। जदयू के लोग जहाँ थे वहीं हैं और मजबूती के साथ रहेंगे। जैसे 24 की आप बात करेंगे, 24 में बीजेपी को आप लोग उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं कि हम सब पार्टी हर जगह से एक हो रहे हैं और हो करके हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। कैसे ये करिएगा, क्योंकि अभी तो एक मंच पे आए नहीं है। देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक है। जनता ने मन बना लिया है। तो अकेले लड़कर जीत पाइएगा बीजेपी से? जनता ने मन बना लिया है। अकेले लड़ने की तो बात छोड़िए, जनता ने मन बना लिया है। जनता एक ही फाइनल पोजीशन में, हमारे नेता बोले हैं कि नेतृत्व कोई भी करे, हमको भाजपा को उखाड़ना है। और जनता के भी वही पोजीशन है कि जो भाजपा का हराएगा उसके साथ जनता जाएगी। तो बिहार में तो महागठबंधन ही है। पूरे देश का हालात यही है, जो भी भाजपा को हराएगा जनता उसके साथ जाएगी। जनता प्रताड़ित है, जनता परेशान है, महंगाई से त्रस्त है, भ्रष्टाचार से त्रस्त है। रोजगार के मुद्दा पर जो है कि बीजेपी फेल है। 2 करोड़ का जो आश्वासन देकर के आया था, कहानी पूरी ख़त्म है। 15 लाख जो जुमला बोल करके आया था कि हर एक खाता में आएगा। विदेश से काला धन का मामला आया था, सब जनता जान चुकी है। और ये लोग अब जो है कि उस मामला को गुमराह कर करके इधर ED भेजो, उधर CBI को भेजो, उधर प्रताड़ित करो। अगर मीडिया अगर सही दिखाएंगे तो इस चैनल को खरीद लो, उस पत्रकार को खरीद लो, पड़े धमकी दिवाओ, जेल में डलवाओ। अगर नहीं मानता तो उस पूरे चैनल को खरीद लो। ये पूरे हिंदुस्तान की जनता जान चुकी है कि बीजेपी की मानसिकता क्या है, RSS की मानसिकता क्या है, संघ की मानसिकता क्या है। इसलिए इससे कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जनता पूरी तरह गोलबंद हो चुकी है कि भाजपा को उखाड़ फेंकना है। और जो जहां मजबूत होगा बीजेपी के खिलाफ जनता उसको वोट करेगी। और बिहार में हम मजबूत हैं, महागठबंधन पूरी तरह से मजबूत है। और यहाँ किसी भी कीमत पर जो इधर से उधर जो डोल रहे हैं, उनके डोलने से जनता जाने वाली नहीं है। जब बिहार की जनता महागठबंधन कहा कि मीडिया को खरीदने की बात हो रही है और बिहार में भी एक और नाम आगे आ रहा है, मनीष कश्यप का नाम आ रहा है। उन पे वारंट भी निकल चुका है गिरफ्तार करने के लिए। उन पे उनका खाता पूरा सीज कर दिया गया है। 42 लाख उनके अकाउंट में जो पैसे सब सीज कर दिए गए हैं, अब वो पैसे नहीं निकाल सकते हैं। उनको लेकर के आप लोग क्या सोच रहे हैं कि उनके ऊपर कौन केस करे? वो तो लगातार कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव हमारे ऊपर केस करवाए। क्या लगता है आपको कि तेजस्वी यादव ही उन पे केस करवाए हैं? एक बात बताइए, चोरी करने वाला बोलता है ना हमेशा कि हमको फंसा दिया गया है। अरे जब चोरी करोगे तो पुलिस गिरफ्तार करेगा ही ना। किसी मामले को एडिट करके
और उसको एक रूप दे देना, दंगा का रूप दे देना। राज्य में हमारा देश का मामला है, बिहार के लोग, लाखों लोग बाहर में काम कर रहे हैं, और बिहार में भी बाहर के लोग काम कर रहे हैं। जैसे बिहार के लोग बाहर जाकर के काम करते हैं, वैसे ही अदर राज्य के भी कुछ लोग बिहार आकर के काम करते हैं। ये आप लोग को देखने के लिए मिलता है, आप लोग से तो कहीं छुपा है नहीं। आप अगर प्रखंड कार्यालय में भी जाइएगा तो कम से कम 10 गो जरूर। तो ये गवर्नमेंट सर्विस की बात करिए, प्राइवेट सेक्टर में कितने लोग बाहरी आकर के बिहार में काम करते हैं, ये बताइए। आप जितना भी चिमनी भाटा देखिएगा, जितना भी चिमनी भाटा बिहार में देखिएगा, उसमें काम करने वाले मजदूर बिहार से बाहर के ही हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि बिहार के बाहर से कितने लोग मजदूर बिहार में काम करने आ रहे हैं। ये हमारी देश की खूबसूरती है। तो आप लोग चिमनी भाटा खोल करके रोजगार दिए हैं? हम लोग खोल करके नहीं दिए हैं, जिनको रोजगार जहाँ करना है वे लोग वहाँ जाकर के। भारत एक है ना। ये लोग एक तरफ से आरोप लगाते हैं बांटने का, हिंदू मुस्लिम, ये लोग तो बांटने का ही बात करते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतवासी हैं, पूरा भारत हमारा एक है। जिसको जहाँ ज़रूरत लगेगा वहाँ जाकर के वो व्यक्ति काम करेगा। अगर उसको लगता है कि नहीं हम तमिलनाडु में काम करेंगे। बहुत से लोग हैं जो मजदूरी करने की अगर बात आती है तो लोग कहते हैं कि ना हम बिहिया में ना करब, हम आरा जाके करब। यहाँ से पैंट शर्ट पहन कर रुक जाता है और आरा में पैंट शर्ट खोल करके मजदूरी करता है। तो मजदूर का अपना अपना कैटेगरी है, जिसको जहाँ लगता है वहाँ जाकर के मजदूरी करता है। अपने देश में है, हिंदुस्तान में है, इसमें विचलित होने की बात कहाँ है? इसको आप तोड़ना क्यों चाह रहे हैं भाई? मैंने कौन तोड़ रहा था? बीजेपी। अब मनीष कश्यप जो है उनके एजेंट बनकर के काम कर रहे थे। कैसेट एडिट कर करके 2 ग्रुप में झगड़ा हुआ। हर एक जगह झगड़ा होता है। अब मान लीजिए किसी गांव में जादव में तो महतो में झगड़ा हो गया, कहीं राजपूत हैं भूमियार में झगड़ा हो गया। हर एक गांव में झगड़ा होता है ना जी। कहीं भाई भाई में झगड़ा होता है। महाभारत का कहानी भाई भाई से है। तो कहीं 2 आदमी लड़ गया, उसको आप जो है कि दे दीजिए कि बिहारियों को खदेड़ के लोग मार रहे हैं। यहाँ पर कोई पिटा जाए तो उसको जो है कि खदेड़ करके छत्तीसगढ़ वाले को लोग खदेड़ के मार रहे हैं, झारखंडी को खदेड़ के मार रहे हैं, तो उड़ीसा के लोग खदेड़ के मार रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब दंगा फैलाने की जरूरत है। आप मुख्य मुद्दा पर बात कीजिए ना कि 2 व्यक्ति के विरुद्ध में लड़ाई हुआ है, फलाना को फलाना मार दिया, थाने उसके लिए है ना, पुलिस है ना जी, FIR कर रही है ना, कार्रवाई हो रहा है, उस पर आप बात कीजिए। ये एडिट करके झारखंड के मामला को दिखा दिया गया पूरे के तमिलनाडु में क्या है तो बिहारियों को खदेड़ा जा रहा है, बिहारियों को भगाया जा रहा है, बिहारियों को मारा जा रहा है। कहीं ये केसेट उठा के कहीं डाल दिया, कहीं एडिट करके। बीजेपी का पूर्ण मानसिकता है देश में दंगा करा के शासन करना, और उसके पीछे बीजेपी है। चोरी जो अपराध किया उस पर FIR हुआ है, जो चोरी करेगा वो जेल जाएगा। तो इसमें कहाँ बात आ गया तेजस्वी प्रसाद यादव या किसी का भी? नहीं तो गलत खोल कर बोल रहे हैं कि अगर मैं अरेस्ट होता हूं तो उसके बाद 180 दिन में सरकार गिरा दूंगा, मुख्यमंत्री 2025 में इनको नहीं बनने दूंगा तेजस्वी यादव को। एगो हमने किए भोजपुरी में टिटिहरी होले, ठीक बा। आ टिटिहरी जब सुतेले टाई टाई करके तो ओकर गोड़ ऊपर रहेला, गोड़ नीचे ना रहेला। तो पुरान ओकरा में कहावत बा कि टिटिहरी गोड़ ऊपर करके ऐसे सुतेले कि सरग, सरग माने आकाश, आसमान जब गिरी तो हम अपना गोड़ पे रोक ले। तो टिटिहरी है मनीष कश्यप, हम उनको मानते हैं कि टिटिहरी जो टिटे टिटे करती है ना तो वही है। उनके भाजपा के लोग से तो कुछ रुक नहीं रहा है, उनके भाजपा के लोग से तो कुछ रुक नहीं रहा है, तो वो क्या बात करेंगे कि बनने नहीं देंगे? ऐसा टिटिहरी टिटियात रहता है। मनीष कश्यप टिटिहरी है। तो कौन मुख्यमंत्री होंगे 2025 में, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? एक बात बताइए कि आज हम हैं उसका कोई गारंटी है? कल आप हैं इसका कोई गारंटी है? 2025 तो दूर का बात है ना, अभी तो पहले 2024 है और महागठबंधन का नेता नीतीश कुमार हैं। बार बार तेजस्वी यादव बोल चुके हैं कि पहले हम 2024 लड़ेंगे, उसके बाद में 25 का बात आएगा। तो तेजस्वी के बात तो लोग को पसंद नहीं आ रहा है। 2024 लड़ने दीजिए, उसके बाद में 25 का बात आएगा। और अभी हमारे महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी के नेता नीतीश कुमार हैं, सबका नेता नीतीश कुमार है। तो इसलिए उस पर कोई मुद्दा नहीं है कि 2025। अभी बोलिए ना कि 2024 का बात किया जाए कि 2024 लड़ना है और बिहार में भाजपा का खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा, अभी मुद्दा इस पर होना चाहिए। ये भाजपा का रटा रटाया है, चेहरा कौन है। तो 2025 में क्या, अरे 2024 में पहले मोदी सोचना कि उसके साथ क्या होने वाला है। जो जनता के साथ में किया है, 15 लाख और 340 का गैस, फलना ढेकना, पेट्रोल का डीजल का जो दाम बढ़ा है, जो लूट रहा है, जो हत्या करवा रहा है, जो देश को बर्बाद करा रहा है, पहले वो अपने बारे में उसके पर चर्चा होना कि मोदी रहेगा कि नहीं रहेगा। एक ही चर्चा होना चाहिए कि मोदी रहेगा कि नहीं रहेगा।
देश रहेगा या मोदी रहेगा। हम लोग का कहने का मतलब है कि देश सर्वोपरि है और देश रहना चाहिए और देश को रखने के लिए मोदी को हटाना जरूरी है। तो ये कह रहे हैं कि पहले ये चर्चा होना चाहिए कि देश रहेगा या मोदी, क्योंकि देश को रखने के लिए मोदी को हटाना पड़ेगा। यहाँ 2025 की जिक्र ही ना अभी हो, 2024 का सिर्फ जिक्र हो। और सबसे बड़ा बयान इन्होंने दिया है कि जो मनीष कश्यप हैं बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे, वो बीजेपी के एजेंट हैं। देखते हैं कि 2024 में क्या होता है। 25 का ये जिक्र तो कह रहे हैं कि छोड़ दीजिए, तो हम भी छोड़ देते हैं 2025 में क्या होगा। अभी बात करते हैं 2024 का। 2024 में देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी का खाता नहीं खुलने वाला है बिहार में लोकसभा चुनाव जब होगा। इंतजार करते हैं हम लोग उस समय क्या होगा, जनता किसको यहाँ से ज़्यादा सीट दे करके लोकसभा सदन पहुँचाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।